पूर्व विधायक का बेटा जो कि बिजनेसमैन था, खूब अच्छा खासा पैसा कमाया करता था करोड़ों में, वह अपने किसी यार दोस्त जानकार की शादी में जाता है कलकत्ता। और वहाँ शादी में जैसे जाता है तो वहाँ पर एंजॉयमेंट ले रहा था, देख रहा था इधर उधर दुनिया कैसी है, कैसे कैसे सिस्टम प्रोग्राम बन रहा है। तभी वहाँ पर लाइट उठाने वाले लोग थे, कुछ लड़कियाँ थी और उन लड़कियों में उसकी बहन लाइट पकड़े हुए थी शादी के अंदर। अब एकदम से अपनी बहन को देख करके उसके माथा ठिनक जाता है और फिर उस बहन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और चुपके से बोलता है कि बहन, अगर तुम थक गई हो तो लाइट मैं उठा लेता हूँ। अब यह बात सुन करके अजीब सा लगता है उस लड़की को, पीछे मुड़कर देखती है और जैसे पीछे मुड़कर लड़की ने देखा तो सगा भाई खड़ा था, बड़ा भाई। अब उसको देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और भाई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, क्या यह मामला था, क्या उसके बाद हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। और क्यों एक करोड़पति की बेटी एक शादी में लाइट पकड़े हुए खड़ी थी, इसके पीछे का भी कारण यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा। कहानी को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी से भरपूर कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के गांव के अंदर, जहाँ पर एक अमर नाम का लड़का, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और वह 22 साल उसकी उम्र है, वह पुलिस फौज में लगना चाहता था लेकिन वह भर्ती से रह जाता है। खूब मेहनत भी करता है, तैयारी भी करता है, लेकिन बात नहीं बन पाती है। माँ बाप उसके मजदूरी मेहनत किया करते हैं, जो मकान बनते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट गारा पकड़ाने का काम करते हैं। तो अमर अब अपने माँ बाप के साथ ही उनके साथ काम में हाथ बटाने लगता है। मजदूरी पर जब 3 लोग जाते हैं तो उनको काफ़ी पैसे मिल जाते हैं 3 लोगों के, तो इनका घर का खर्चा चलने लगता है। अब अमर जो मेहनत मजदूरी में विश्वास करने लगा था कि भाई कमाएंगे तो खाएंगे, वरना तो क्या करेंगे। और अब यहाँ पर इनको एक पूर्व विधायक जो होते हैं, पूर्व विधायक, वो अपना नया मकान बनाना चाहते थे, तो वहाँ पर इनको ठेका मिल जाता है। इनके ठेकेदार को, उस ठेकेदार के नीचे ये काम किया करते थे, वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपना कन्नी वसूला लेकर के और वहाँ पर काम करने लगते हैं। और भूमि पूजन वहाँ पर होने वाला था, तो जिस दिन भूमि पूजन होने वाला था उस दिन विधायक के घर में बच्चा पैदा हो जाता है किसी को। और बच्चा जैसे पैदा होता है तो अब पंडित जी बोलते हैं कि भाई विधायक जी, आप और आपके परिवार में से कोई भी भूमि पूजन के पूजा में नहीं बैठ सकता, क्योंकि आपके घर में सोबर है, एक सोबर होती है, बच्चा पैदा होता है। तो अब जो विधायक जी होते हैं वो कहते हैं फिर किसको बैठाएं जी? तो पंडित कहता है कि ये जो मजदूर आए इनमें से किसी को बैठा दो, पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद विधायक जी देखते हैं और जो अमर था उसकी तरफ देखकर कहते हैं, भाई हमारे घर की पूजा में बैठोगे? अमर कहता है हाँ जी बिल्कुल बैठ जाऊंगा, पूजा पाठ तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और उसके बाद अमर के लिए नए नए कपड़े लाए जाते हैं, उसको नहला धुला करके कपड़े पहना करके, नया कपड़ा पहना करके वहाँ पर बैठा दिया जाता है। और जैसे पूजा वहाँ पर हो रही थी तो अब जो अमर था देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, नए कपड़े थे, जवान लड़का था, गोरा चिट्टा था, नहाने धोने के बाद ऐसा लग रहा था माने जैसे किसी करोड़पति का बेटा हो या किसी सेठ का बेटा हो। अब जैसे पूजा चल रही थी तो यहाँ पर अब जो सेठ की बेटी होती है राखी, जिसकी उम्र होती है 21 साल, वह भी पूजा को देख रही थी। वह अपने पापा से कहती है, पापा पूजा में हम क्यों नहीं बैठ रहे? पापा कहता, बेटी हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ ना तुम्हारी सबसे बड़ी भाभी को। अब तो यहाँ पर लड़की ठीक है, कहती है ठीक है जी बैठ जाओ। और उसके बाद लड़की पूछती ये कौन है? अब जो पिता होता है कहता है कि ये मजदूर है, हमारे यहाँ पर काम करने आया है। लेकिन जो लड़की होती है राखी, वह मजदूर उसको समझ ही नहीं रही थी, वह तो उसको देख रही थी, वह बहुत ही सुंदर लग रहा था, वह समझ रही थी कि यह शायद कोई कहीं हमारे पापा की जानकारी में से है, कोई यार दोस्त का लड़का है। वह बैठी हुई उसको देख रही होती है। पूजा में जो अमर होता है सामग्री वगैरह हवन कुंड में डालता है, तो यहाँ पर राखी उसको देख रही है और मन ही मन पता नहीं उसके अंतर मन में क्या उथल पुथल सी मचने लगती है। आज तक किसी लड़के को देख करके उसके मन में उथल पुथल नहीं मची थी, मगर इस लड़के को देख कर तो उसके अंतर मन में पता नहीं हिलोरें उठने लगती हैं। और यह कोई ऊपर वाले की ही कोई मेहर थी जो इस तरह से उसका मन बदलने लगता है। और अब तो जैसे ही पूजा खत्म हो जाती है तो अमर अपने कपड़े उतार कर के पुराने कपड़े पहन लेता है और फिर वहाँ पर काम धंधे में जुट जाता है। लेकिन उसी साइड पर जो राखी होती है वहीं पर बैठी रहती है, अमर को देखती रहती है। और जो अमर का ठेकेदार था वह देख रहा होता है कि मामला क्या है, क्योंकि अमर भी राखी को देख रहा होता है। अब तो ऐसे ही राखी सुबह से 2-3 घंटे तक देखने के बाद घर चली जाती है, फिर शाम को भी आ जाती है।
पूरे दिन वहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट पर घूमती रहती है और अमर को देखती रहती है। ठेकेदार को लग रहा था मामला गड़बड़ हो सकता है। 2 दिन देखती रहती है और 2 दिन देखने के बाद अब जो ठेकेदार होता है अमर से कहता है कि भाई मैं तुझे काम पर नहीं ले जाऊंगा, तू अपना हिसाब कर ले, क्योंकि तू इधर उधर देखता है और कहीं मरवाएगा हमें। सेठ की लड़की है जो उसको देखता रहता है। अमर कहता मैं नहीं देखता जी, वो मेरी तरफ देखती रहती है दिन भर, तो एक आध बार मैं भी देख लेता हूँ। लेकिन दूसरे दिन अमर जैसे वहाँ पर जाता है तो कहता है मेरा हिसाब कर दो ठेकेदार साहब, मैं यहाँ पर अब काम नहीं करूँगा। लेकिन जो लड़की राखी होती है वह देख करके उसका माथा ठिनक जाता है और वह एकदम से कहती है हिसाब किस लिए कर रहे हो। और ठेकेदार कहता है कि यह आपकी तरफ गंदी नज़र कर रहा था। लेकिन लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं इसको, मेरी तरफ यह नहीं देख रहा था, मैं ही इसकी तरफ देख रही थी। इतने में ही वहाँ पर जो पूर्व विधायक होते हैं, लड़की का पिता, वो आ जाता है और फिर उससे भी यही बात कही जाती है। अब एकदम से जो ठेकेदार कहता है विधायक से कि यह लड़का मैं इसको इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आपकी बेटी की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। लेकिन इतने में ही विधायक साहब अमर के ऊपर 2 थप्पड़ लगा देते हैं। पर जो लड़की थी एकदम से बीच में आ जाती है और कहती है पापा इनको थप्पड़ मत मारिए, मैं ही देखती हूँ इनको, मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़का, इसलिए यह भी देख लेता है थोड़ा बहुत मेरी तरफ। अब यह सुन करके विधायक का तो दिमाग गर्म हो जाता है और अपनी बेटी में भी 2 थप्पड़ लगा देता है और कह देता है कि जाओ इसी के साथ, मेरे घर में घुस मत जाना, तू ऐसी हरकत कर रही है यहाँ पर मजदूर के साथ, तू नैन लड़ा रही है। अब तो जो बेटी होती है पता नहीं उसको बहाना ही चाहिए था क्या। जैसे ही वहाँ से अमर जाने लगता है तो लड़की अमर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं भी साथ चलूँगी। अमर एकदम से कहने लगता है तुम मेरे साथ कैसे चलोगी, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है, सुख सुविधा कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं है, तुम तो गाड़ी में आती हो गाड़ी में जाती हो। मगर वह जाने लगते हैं। रास्ते में एकदम से लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे ना तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। अब इस अमर को लगता है कि यार मेरी वजह से किसी की जान ना चली जाए। और फिर अब तक तो लड़की ने अमर का हाथ पकड़ा हुआ था और फिर अब अमर लड़की का हाथ पकड़ लेता है कि ठीक है तुम्हारी ऐसी मर्जी है, पर देख लेना मेरे पास कोई सुख सुविधा नहीं है और हम रहेंगे कहाँ पर, तुम्हारा पिता मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लड़की बोली कि हम शहर बदल देंगे लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे और मैं तुमसे दिल से प्यार करने लगी हूँ। लड़का बोलता है कि मेरे साथ तुम्हें बहुत ठोकरें खाने को मिलेंगी। लड़की कहती है कि मज़े तो मैंने ज़िंदगी के बहुत ले लिए, अब ठोकर लेकर ही मज़े लूँगी, ठोकरों का आनंद भी लेना है मुझे। और यह बात कहकर अब लड़का हंस जाता है और फिर दोनों गले लग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अमर उसको कलकत्ता ले जाता है। वहीं पर दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं मंदिर में जा कर के। अब 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल तक घर वाले खूब ढूंढ रहे होते हैं लड़की को लड़के को, लेकिन कहीं भी इनका अता पता नहीं था। इन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। और 2 साल तक इसका बड़ा भाई जो कि बिजनेसमैन था, लड़की राखी का बड़ा भाई, वह भी खूब ढूंढ रहा होता है, लेकिन कहीं भी अता पता बहन का नहीं मिला था। और बड़ा भाई तो अपने पिता से लड़ता भी था कि मेरी बहन ने प्यार ही तो किया है, कोई किसी की चोरी तो नहीं की, कोई अपराध थोड़े किया है। उसको वह लड़का अच्छा लग रहा था तो उसके साथ शादी करवा देते, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था मेरी बहन ने। लेकिन दोस्तों पिता अब कहे तो कहे क्या, पिता चुप लगा जाता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, बेटी घर छोड़कर चली गई और उसका अता पता नहीं है कहीं कैसी हालत में होगी, क्योंकि माँ बाप का कलेजा अलग ही होता है। अब एक बार की बात है, जो बड़ा भाई होता है वह शादी में गया हुआ था कलकत्ता किसी की में, और वहाँ पर अपनी बहन को लाइट उठाते हुए देख लेता है और एकदम से उसको देख करके उसके पीछे जाकर कहता है कि बहन लाइट उठाने पर तुम्हें बोझ लग रहा हो तो मैं उठा लूँ लाइट। बहन पीछे मुड़कर देखती है और अपने भाई को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोस्तों अपने भाई को गले लगा लेती है। लेकिन इधर जो उसका पति था अमर, उसने देखा नहीं था अपने बड़े साले को कभी। अब वह बड़े साले जो होता है मतलब उसको देख कर यह सोच रहा होता है कि ये कौन है। अब जो बहन जो होती है राखी वो बता देती है मेरा बड़ा भाई है। अब जो अमर होता है इसको लग रहा होता है कहीं ये मेरे ऊपर हमला ना कर दे या कुछ और बात ना कर ले, लेकिन ऐसा नहीं था। जो इस राखी का बड़ा भाई था वह कहता है कि तुम कहाँ रह रहे हो, कितने दुखों में रह रहे हो, मुझे अपनी रहने की जगह दिखाओ। और वह शादी को छोड़कर उनको अपने साथ ले जाता है। तो एक छोटा सा कमरा था जिसमें वह रह रहे थे। वह कहता है कि बहन इतने बड़े बड़े तो हमारे यहाँ पर बाथरूम होते हैं। अब बहन कहती है नहीं मेरे लिए स्वर्ग है भैया। और वहाँ पर सामान देखता है वह भाई बड़े डिजाइन से रखा हुआ था, बड़े प्यार से उस छोटे से कमरे को सजाया हुआ था। तो भाई अपनी बहन को गले लगा लेता है और दूसरे ही क्षण अपनी जेब में से ATM कार्ड निकालता है और
अमर को देता है कि जाओ 1 लाख रुपए निकाल लाओ इससे और अपने घर में सामान जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर भर लो और कोई दूसरा अच्छा सा कमरा ले लो, और बहन तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करूँगा, तुमने शादी तो कर ही ली है और मैं पापा को मना लूँगा जैसे तैसे। अब तो अमर को थोड़ी तसल्ली आती है कि ये तो हमारी भलाई के लिए कह रहा है। वह 1 लाख रुपये निकाल लाता है और फिर अपने दूसरा कमरा अच्छा सा लेता है, उसमें आराम से रहने लगते हैं। इधर ये भाई अपने घर जाता है और जा कर के अपने पिता के सामने बात करने लगता है, पापा से बात करता है कि आपको पता है राखी कहाँ रह रही है। अब विधायक साहब तो बहुत ज़्यादा हृदय विदारित हो जाते हैं, उसके आंसू आने लगते, कहाँ है मेरी बेटी। तो भाई बताता है कि वह एक छोटे से कमरे में रहा करती है और एक शादी के अंदर जहाँ मैं गया था वहाँ पर लाइट उठाने का काम कर रही थी, मगर वो दोनों खुश थे, वो फिर भी दोनों खुश थे। अब पिता एक बार तो गुस्से में आ जाता है कि ऐसा ही करेगी वो और क्या करेगी, यहाँ पर इतना पैसा है, धन माया है, हम किसी अमीर के साथ शादी करते। लेकिन बेटा कहता है कि नहीं पापा, अमीर के साथ हम शादी करवा देते और अगर वो खुश ना रहती उन अमीर लोगों के बीच में तो क्या फ़ायदा होता। हमारी बहन उस लड़के के साथ खुश है और वो इतनी मेहनत कर रही है, इतने कष्ट उठाकर भी उस लड़के के साथ रहना चाहती है, तो इसका मतलब दोनों का प्यार सच्चा है। और अब ऐसा मत करो, उन दोनों को अब माफ़ कर दो, उनको बुलाओ, बात करो। अब इस बात को सुनकर पापा की समझ में भी कुछ आता है, बेटी पर फ़ोन करता है, तो बेटी पर फ़ोन करते ही ज़ोर से रोने लगता है, इधर से बेटी भी रोने लगती है। और उसके बाद इन दोनों को जो पिता होता है अपने पास बुलाता है। पहले तो डर रहा था अमर, लेकिन जो बड़ा भाई था वह सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके गया था, वह बुलाता है और फिर जो दामाद था अमर, उसके लिए नया बिजनेस खुलवा देता है और इनके लिए अच्छा सा नया घर बनवा देता है। और अब ये दोनों पति पत्नी, इनका बिजनेस भी अच्छे से चलने लगता है। इनकी दोनों की शादी दोबारा से 2 साल बाद बड़े धूमधाम से करवाता है और फिर अब ये फ़िलहाल मौज मस्ती से रह रहे हैं। अब इनको एक बच्चा भी हो गया है और इनकी ज़िंदगी स्वर्ग के समान बन गई है। यानी कि किस्मत कहाँ से कहाँ इंसान को ले आती है। एक मज़दूर लड़का जिसने सोचा भी ना होगा कि मैं इतना अमीर बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने अमीर बनने के लिए सब कुछ नहीं किया था, बस लड़की का प्यार था। लड़की उसके बिना रहना नहीं चाहती थी, तो उसने लड़की का पूरा साथ दिया, साथ निभाया, उसको धोखा नहीं दिया। बस यही ईमानदारी भगवान ने उसकी देखी और उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। दोस्तों, इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह की लड़कियां भी होती हैं, वरना तो आज के दौर में इस तरह की भी लड़कियां होती हैं, पति के पास सब कुछ है और वह अय्यासी मौज मस्ती करने के लिए दूसरे के पास चली जाती हैं, या फिर पति पर थोड़ी सी भी कमी है तो फिर दूसरों के साथ नैन मटक्का लड़ा लेती हैं कि भाई ये तो मेरी पूर्ति नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसे रिश्ते कई बार बहुत मुश्किलों से जुड़ते हैं, लेकिन समाज में सब तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं। पति पत्नी का बैर भी मिलता है, पति पत्नी का प्यार भी मिलता है, लड़का लड़की के साथ लॉयल्टी, ईमानदारी से रहने की कहानियाँ भी मिलती हैं समाज के अंदर। तो भांति भांति के लोग इस समाज के अंदर रहते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई साहब आप बहुत मेहनत करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद समाधान पाटिल जी, मेहनत तो करनी पड़ती है भाई साहब, ये तो रोज़ का काम है मेरा। बाबा राजेश सिंह नाम से आईडी है, कहते हैं राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से। सुरेश जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हृदयराम भारती, बहुत सुंदर कहानी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सूरज डीओ, राधे राधे सुरेश भाई, क्या हाल है आपके? योर स्टोरी इज़ वेरी गुड, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। सूरज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिजी से रहने वाले हैं, फिजी देश है अलग से, वहाँ पर इंडियन मूल निवासी बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं रजत सैनी, कमेंट करते हैं, मनोजैन कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ, कमेंट करते हैं। और उसके बाद समाधान पाटिल और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राम गोसाई लगातार कमेंट करते हैं। और जी मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। धीरज बरनवाल हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और छगनदास खाडाबांध राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली में रहा करते हैं, वहां से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल गोवा में रहकर के हमारे वीडियोज पर लगातार कमेंट करते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान के रहने वाले हैं वैसे तो, लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रहकर के हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और मुन्ना
कुमार हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं और फिलहाल यूपी में काम करते हैं। जिस भाई का भी नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।